Hi guys, you are learn digital math lecture class 7 chapter number 13 Pythagoras theorem. Who is a Pythagoras? Pythagoras is a Greek scientist. पाइथागोरस ने क्या किया था? इस थ्योरम की खोज की थी, इसके वजह से इसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। पाइथागोरस थ्योरम किसके रिलेटेड है? तो है राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड। ओके, तो आपको जानना है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है, उससे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो बने रहे। Triangle with one right angle is called right angle triangle, and the side opposite of right angle is called hypotenuse. देखिए, अभी देखिए, ये फिगर है, ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल बी, देखिए ट्राइंगल बी, ये जो ट्राइंगल बी है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसने क्या, उन्होंने क्या बोला है? ट्राइंगल ऑफ वन एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में जो एंगल बी है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और उसके अपोजिट जो भी साइड है, उसके अपोजिट साइड कौन सी है? एसी साइड, एसी साइड, एसी। तो साइड एसी इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, साइड एसी इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ओके, सो अभी देखें, एक तो हमें पता चल गया कि एसी इज हाइपोटेन्यूस। अब सेकंड फिगर देखिए, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सी है बताओ? थर्ड एंगल है एक्स वाई जेड, इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सी है? फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा हाइपोटेन्यूस ऑफ एबीसी इज साइड एसी, साइड एसी। अभी पीक्यूआर में हाइपोटेन्यूस कौन सी है? पहले ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? क्यू, क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। क्यू इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो ऑपोजिट साइड ऑफ क्यू इज पी आर। सो हाइपोटेन्यूस ऑफ PQR इज क्या होगी? पी आर, पी आर। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल वाई इज अ 90 डिग्री, उसको इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। वाई इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो हाइपोटेन्यूस ऑफ एक्स वाई जेड, हाइपोटेन्यूस ऑफ एक्स वाई जेड इज क्या होगी? एक्स जेड, एक्स जेड, करेक्ट। इतना समझ में है आपको? चलिए आगे चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये हमारा ट्राइंगल है एबीसी, इसमें से हाइपोटेन्यूस कौन सा है? एसी। 90 एंगल ट्राइंगल किधर क्रिएट किया है? बी पे, एंगल बी पे 90 एंगल क्रिएट किया है, करेक्ट। सो अपोजिट एंगल कौन सा है? अपोजिट साइड कौन सी है? एसी साइड। सो एसी इज हाइपोटेन्यूस, एसी इज हाइपोटेन्यूस, एंड बीसी इज बेस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीसी को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ए बी इज एबी को क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। और एसी को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। सो AB is height and AC is hypotenuse. In triangle ABC, if triangle B is right angle triangle, B क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब उसका एंगल कितना है? 90 डिग्री है, करेक्ट। हाइपोटेन्यूस, अभी देखो थ्योरम, देखो क्या बोल रहा है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। hypotenuse square equal to base square plus height square is it is our पाइथागोरस थ्योरम। ये किसने बोला था? पाइथागोरस ने बोला था। हम ऐसे भी लिख सकते हैं
हाइपोटेन्यूज कौन सी है हमारी, AC। सो लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू, बेस क्या है, BC, BC स्क्वायर प्लस हाइट क्या है, AB, AB स्क्वायर। सो राइट डाउन लेंथ AC स्क्वायर इक्वल टू लेंथ BC स्क्वायर प्लस लेंथ AB स्क्वायर। करेक्ट, बराबर है, समझ में आ रहा है। चलिए हम एग्जांपल लेंगे कुछ, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इन ट्रायंगल ABC if P is right angle, length AC is 5 centimeter, length BC is 3 centimeter, find out length of AB। हमें AB निकालना है। So ABC is our triangle, ABC is our triangle, AC is 5 centimeter, AC कितना दिया है 5 centimeter, मतलब हाइपोटेनस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, BC इज 3 सेंटीमीटर, BC इज 3 सेंटीमीटर, बेस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, मतलब हाइट निकालनी है, करेक्ट। तो AC 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर एंड और फार्मूला इज लेंथ AC स्क्वायर इक्वल टू लेंथ BC स्क्वायर प्लस लेंथ AB स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट करो, चलो AC का वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस लेंथ AB स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर इज 5 5 जा 25 एंड 3 स्क्वायर इज 9। सो 25 इक्वल टू 9 प्लस लेंथ AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इक्वल टू 25 minus 9, 25 minus 9 and AB is equal to 25 minus 9 is AB square equal to 16। अभी देखो हमें AB निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालना है, बराबर है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 है, तो AB इक्वल टू 4, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, चलो अब भी मेरे साथ सॉल्व करो। देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल C is 90 degree, length AC equal to 5 centimeter, length BC equal to 12 centimeter. What is the length of segment AB? C क्या दिया है हमें 90 डिग्री दिया है। चलो सॉल्यूशन क्या होगा, C 90 डिग्री है, ट्रायंगल निकालते हैं। चलो देखिए C 90 डिग्री है, मतलब अपोजिट साइड कौन सी है, AB, AB इज अपोजिट। सो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें AC दिया है 5 सेंटीमीटर एंड BC दिया है 12 सेंटीमीटर। सो आवर फार्मूला इज लेंथ AB स्क्वायर इक्वल टू लेंथ AC स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। चलो लेंथ AB स्क्वायर इक्वल टू लेंथ AC स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। AB हमें फाइंड करना है, सेगमेंट AB फाइंड करना है। AC की वैल्यू है हमारे पास और BC की वैल्यू भी है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, लेंथ AB स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 एंड 12 स्क्वायर इज 144। आपका स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, तो 1 to 30 स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग फटाक से सॉल्व कर सकते हैं और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल। सो लेंथ AB स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, करेक्ट। 25 प्लस 144, 25 प्लस 144, 169। सो लेंथ AB स्क्वायर इक्वल टू 169। अभी हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 169 किसका स्क्वायर है, 169 किसका स्क्वायर है 13 का, किसका स्क्वायर है 13 का। सो लेंथ AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, आगे सेंटीमीटर लिखो, ठीक है, यूनिट नहीं लिखा, आगे CM लिखो सेंटीमीटर। समझ में आया, पर अंडरस्टैंड। सो इधर ही हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट नंबर पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
Please subscribe our channel and share to your friends. Thank you very much.